नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपका वह है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का जब काम बारी बारी से किया जाए। तो जब काम बारी बारी से किया जाए तो किस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले टॉपिक का मतलब तो समझते हैं, कहना क्या चाहता है। तो टॉपिक ये कहना चाहता है जब काम बारी बारी से किया जाए। बारी बारी से कैसे? जैसे पहले दिन पहला व्यक्ति काम करेगा, दूसरे दिन दूसरा करेगा, दो व्यक्ति कर रहे तो फिर वापस तीसरे दिन पहला आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर पहला आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा। इसी प्रकार तीन आप भी काम कर सकते हैं। कैसे? सोमवार, मंगलवार, बुधवार पहले तीन करेंगे, फिर वापस वो आ जाएंगे, फिर सीरीज रिपीट हो जाएगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर अगले तीन आ जाएंगे, फिर अगले तीन आ जाएंगे, वापस मतलब वो रिपीट होते रहते हैं। इसे बोलते हैं बारी बारी से। मतलब प्रतिदिन काम कर सकते हैं बारी बारी से, प्रति घंटे भी काम कर सकते हैं बारी बारी से। तो बारी बारी से क्वेश्चन करते हैं, उसको गेमिंग पद्धति से पढ़ेंगे अपन, और चक्कर वाले तरीके से नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने हजारों तरीके देखे हैं, उनको देखने के बाद एनालिसिस किया है कि सब में टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो अपन कह रहे हैं आपके सामने अगर गेमिंग पद्धति से पढ़ते हैं तो टाइम कम लगेगा और कम समय में क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। तो गेमिंग पद्धति से करोगे, काफ़ी कमजोर बच्चा भी काफ़ी ईजिली समझ सकता है। तो काफ़ी मजेदार टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। वीडियो एंड तक देखना ताकि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो मेरी गारंटी है कि गलत नहीं होगा दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं अपन, और अपन बात करते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज के बारे में। क्वेश्चन ये कहता है दो व्यक्ति ए और बी अकेले किसी काम को 4 तथा 6 दिन में कर सकते हैं। दो व्यक्ति ए और बी किसी काम को अकेले 4 तथा 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला करेगा तो 4 दिन में कर सकता है, बी अकेला करेगा तो 6 दिन में कर सकता है। मैं कह रहा हूं यदि ये दोनों काम बारी बारी से करें, यदि ये दोनों काम बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब दोनों बारी बारी से करें, बारी बारी से मतलब पहले दिन ए, फिर बी, फिर ए, तो इस प्रकार से करना हो तो अपने तरीके से पहले कार्य क्षमता निकालेंगे। तो 50% क्वेश्चन तो पहले हो जाएगा। देखो कैसे, 4 और 6 का लस है कितना का पहला वीडियो में बता चुके हैं, 12 हो जाएगा आना। ये तो लस हो गया आपका। और 4 का भाग दो कितने बार, हम 3 बार, और 6 का 2 बार। तो भैया ए की कार्य क्षमता एक दिन में करने के 3 काम है, बी की क्षमता 2 है, और टोटल काम करना है आपको 12। टोटल काम कितना करना है आपको? 12। तो आपको 12 तक पहुंचाना है। अगर 12 तक आप पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं क्वेश्चन को, बाकी सिंपली हो जाएगा। तो पहले दिन ए काम करने आया, उसने 3 बार काम कर दिया। दूसरे दिन बी काम आया, उसने 2 कर दिया। फिर वापस ए आया, उसने 3 कर दिया। फिर वापस बी आया, उसने 2 कर दिया। तो 4 दिन में 10 काम हो गए। देखो भैया, 3 और 2 5, और 3 और 2 5, 5 और 5 10। तो 4 दिन में 10 काम हो गया। 2 काम अभी भी बाकी है, तो 12 काम करना, 2 काम बच रहा है, लेकिन काम करने वाला 3 वाला आएगा, तो ये काम थोड़ा जल्दी पूरा हो जाएगा। तो ये अधूरा दिन हो गया 2/3 दिन। 4 दिन तो पूरे हैं और ये अधूरा दिन हो गया। तो आप कह सकते हो का आंसर होगा 2 से ही, मतलब 4 से 2/3 दिन। तो काम जो बारी बारी से करेंगे तो काम 4 से 2/3 दिन में कर सकते हैं। काफ़ी आसान तरीका है और काफ़ी इजी तरीका है, ठीक है। तो 4 से 2/3 दिन में कर सकते हैं, 4 से 2/3 दिन में कर सकते हैं। काफ़ी इजी और काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी आसानी से कर दिया अपन ने। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो भी सुन लो। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और सी अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि ये तीनों काम को बारी बारी से प्रतिदिन काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो पहले इन सब का लसा लेना पड़ेगा। 10, 12 और 15 का लसा हो जाएगा आपका 60, मतलब काम तो 60 करना है। अब 10 का भाग दो 60 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। 12 का दीजिए कितनी बार जाएगा? 5 बार। और 15 का दीजिए कितनी बार जाएगा? 4 बार। इस प्रकार से मतलब ए एक दिन में 6 काम कर सकता है, बी 5 कर सकता है, और सी 4 कर सकता है। देखिए आप, तो ए पहले दिन काम करने आया, 6 काम हो गया। बी दूसरे दिन का 5 काम हो गया। सी 30 दिन आया, 4 काम हो गया। मतलब ये समझ लो कि टोटल 15 काम हो गया 3 दिन में। 3 दिन में टोटल 15 काम हो गया। 6 और 5 11 और 4 15। तो 3 दिन में 15 काम हो गया। अब मुझे काम कितना करना बताओ? 60। तो मुझे 60 तक पहुंचाना, क्योंकि 3 दिन में 15 काम हुआ। तो 4 से दोनों साइड गुणा कर दो। ऐसा इक्वेशन में अगर गुणा करो दोनों साइड कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड है। तो ये हो जाएगा 15 चौक 60, मतलब काम तो 60 हो जाएगा ये, है ना। और ये हो जाएगा 4 3 12, तो मतलब 12 दिन में। तो अगर बारी बारी से काम करें प्रतिदिन, काम 12 दिन में पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका, इस प्रकार से करोगे तो काफी ईजी हो जाएगा और कम समय में हो जाएगा। और गेमिंग पद्धति तो कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख सकता है, बिल्कुल सिंपली बात है, काफी आसानी से कर सकते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन ए बी सी 3 व्यक्ति। ए अकेला किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, ये 6वें दिन में कर सकता है, ये 8 दिन में कर सकता है, ठीक है। मैं कह रहा हूं ए तो रोजाना काम करे, ए तो रोजाना काम करे, लेकिन प्रतिदिन बी और सी इसकी मदद करे। एक दिन बी मदद करे, जैसे एक दिन ए के साथ बी काम करे, एक दिन ए के साथ सी काम करे।
मतलब एक दिन तो ए और बी काम करे, दूसरे दिन ए और सी करे, फिर ए और बी करे, फिर ए और सी करे, इस प्रकार से करते रहे जब तक काम पूरा नहीं हो। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो तरीका तो वही 50%। तो लस लीजिए, इनका लस कितना आ जाएगा आपका 24। तो काम तो इतना करना है आपको 24, ठीक है। 4 का भाग दो कितनी बार जाएगा? 6 बार। 8 का 6 का 2 कितनी बार जाएगा? 4 बार। 8 का 2 3 बार। सबसे पहले दिन काम करने कौन आएगा? ए और बी। तो दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम कर देंगे। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे? 10। कुछ 6 काम तो ये कर देगा, 4 काम ये कर देगा, दोनों मिलाकर 10 काम कर देंगे। यूँ कह सकते हैं दोनों मिलाकर जो काम करेंगे वो 10 काम कर देंगे। बिल्कुल सिंपली है, काफ़ी अप्रोच वेरिएंट है। तो दोनों मिलकर 10 काम कर देंगे, ठीक है। अब आ जाओ, ये और ये करेगा आपके सामने, ये 6 और 3। तो ये 6 और 3 दूसरे दिन इन्होंने 9 काम ये दोनों कर देंगे ए और सी। ये काम करने आए ना। तो एक दिन तो मजदूर सी को ला रहा है, एक दिन बी को ला रहा है, ए तो रोजाना काम कर रहा है। तो 2 दिन में 19 काम कर दिया इन्होंने। 2 दिन में कितना काम कर दिया? 19। अब आप जानते हो टोटल काम तो मेरे पास 24 ही। तो काम कितना बच गया आपका? 5 काम बच गया। 5 काम बच गया और काम ये दोनों मिलकर करने आएंगे। इनकी क्षमता 10 काम करने की, तो जिनकी क्षमता होती है उसका भाग लगा दो आप। तो ये अधूरा दिन हो जाएगा, मतलब आधा दिन हो जाएगा। तो ये 2 दिन तो पूरे हो गए, ये अधूरा दिन हो गया। तो आप कह सकते हैं 2 से 1/2 दिन। अगर इस प्रकार से काम करते हैं तो काम 2 से 1/2 दिन में पूरा हो जाएगा, काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से। तो इंग्लैंड की जो गेमिंग पद्धति है वो काफ़ी मज़ेदार है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चंस करते हैं तो आप ये समझेंगे कि हम कोई गेम खेल रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, और काफ़ी आसान तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। और एलसीएम मेथड का थोड़ा सा यूज किया अपन ने, जो पहले वीडियो में हम बता चुके हैं आपको, और 50% वो काम मिला डायरेक्ट ही। फिर अपन गेमिंग पद्धति का इस्तेमाल किया है, और गेमिंग पद्धति से अगर क्वेश्चन करते हैं आप तो काफ़ी आसानी से कर पाएंगे और काफ़ी इजीली एग्जाम में कर पाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो वाकई पसंद लगाओ और आपको मज़ेदार लगाओ और एग्जाम में आपके काम आने वाला कंटेंट हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, जरूर करिए। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ने का एक प्लेटफॉर्म है जो हम आपके लिए जनरेट किया ताकि गरीब बच्चे, कमजोर बच्चे काफ़ी इजीली हमारे चैनल के माध्यम से मैथ रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके। दोस्तों, धन्यवाद।